हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों, यहाँ पर कभी भी आपको इस तरीके का अगर प्रश्न दिया होता है कि किसमें दो विषयों के बारे में बात की जाती है और वहाँ पे सफल असफल और उनमें से कुछ कॉमन पार्ट भी दिया जाता है, उभय संख्या दी जाती है, ठीक है, तो आप वेन आरेख का यूज करेंगे। ठीक है, वेन आरेख का यूज करेंगे अगर तो आप तो बहुत ही आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो विषय थे तो मैं दो गोले बनाऊंगा, ठीक है, और ये गोले उनके प्रतिशत संख्या बता रहे होंगे। अगर प्रतिशत में दे रहे होंगे तो प्रतिशत में, अगर संख्या दे दी होगी तो संख्या को बताएंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर दो विषय दे रखे थे, पहला अंग्रेजी और दूसरा गणित। तो अंग्रेजी विषय को मैं ई से लिख रहा हूँ, ठीक है, और गणित विषय को मैं एम से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे दिया हुआ था कि 60% छात्र ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी विषय में सफल हुए और 70% ऐसे हैं जो कि गणित विषय में सफल हुए। तो देखिए, अंग्रेजी में यानी कि ई विषय में कितने प्रतिशत छात्र सफल हो रहे हैं, 60%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे गणित के लिए कितने दे रखे थे, यानी कि एम के लिए, तो ये कितने हैं, 70% छात्र हैं। अब मुझे यहाँ पर दिया हुआ है कि 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। तो देखिए, जब वेन आरेख आप बनाएं तो आप उसका वेन आरेख बनाएं जो कि उभय वाला पार्ट दिया हुआ है, यानी कि कॉमन रीजन दिया हुआ है, कॉमन हमें दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए उभय, यहाँ पर क्या दे रखा है, उभय पार्ट 20% छात्र ऐसे हैं जो कि असफल हो रहे हैं। तो मैं क्या बनाऊंगा, जब वेन आरेख बनाता हूं तो मैं ये सफल या असफल दो के लिए बना सकता हूं, तो मैं यहाँ पर असफल के लिए बनाऊंगा। ठीक है, असफल के लिए। तो देखिए, अगर सफल छात्र हैं अंग्रेजी विषय में 60%, तो असफल कितने होंगे, असफल छात्र, तो असफल छात्र चाहिए अगर मैं कुल 100%, तो 100 माइनस 60 कर दूं तो ये आ गया 40, यानी कि 40% छात्र जो होंगे ये असफल होंगे। अगर मैं गणित में इसी प्रकार देखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 100 माइनस 70, यानी कि 30% छात्र ऐसे होंगे जो कि गणित विषय में क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। तो देखिए, अब मैं प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाऊंगा। तो देखिए, अगर अंग्रेजी विषय में मैं देखता हूं कितने प्रतिशत छात्र असफल हैं, तो ये हैं 40% छात्र, तो 40 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर गणित विषय में देखता हूं कितने प्रतिशत छात्र असफल हैं, तो ये थे 30% छात्र असफल हुए हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि 20% छात्र ऐसे हैं कि जो दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। तो 20% क्या आएगा, बीच में आ जाएगा यहाँ पर जो कॉमन रीजन है, उभय वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 20% आ गया। तो अब मैं आपसे प्रश्न में पूछता हूँ कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि केवल अंग्रेजी में असफल हो रहे हैं। तो 40 माइनस 20 अगर कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 20%। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्या बता रहा है, ये 20% छात्र जो हैं केवल अंग्रेजी विषय में फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि केवल गणित में फेल होने वाले छात्र, गणित में असफल होने वाले छात्र कितने हैं, तो आप कहेंगे 30 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा, 10%। तो 10% छात्र ऐसे होंगे जो कि केवल गणित में असफल हो रहे हैं। तो देखिए, कुल असफल छात्र कितने हैं, तो ये आ जाएगा 20% प्लस 20% कॉमन वाला उभय वाला प्लस 10% गणित का, तो ये आ गया 20 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 50%। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि सफल छात्रों का प्रतिशत कितना है, सफल छात्र का प्रतिशत, तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 100% कुल होते 50% असफल हो रहे हैं, यानी कि 100 माइनस 50, तो ये आ गया 50%। तो देखिए 50% छात्र क्या होते, सफल होते। और मुझे यहाँ प्रश्न में दिया हुआ था कि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों विषयों में सफल छात्र कितने आए हैं, 50%। तो देखिए, और ये संख्या दे रखी है 2500, तो ये जो 50% छात्र आए हैं ये 2500 के बराबर होंगे, 2500 छात्र के बराबर। तो अगर मैं 1% निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2500 बटे 50। ठीक है, और अगर मैं कहूँ 100% के लिए कितना हो जाएगा, तो देखिए 100% यहाँ से मेरा ये हो जाएगा 2500 बटे 50 गुणे 100। ठीक है, तो इसको मैं हल कर सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 2500 बटे 50 यानी कि आ जाएगा 500, और 500 गुणे 100 यानी कि आ गया 5000। ठीक है, तो मेरा 5000 छात्र होंगे, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्टली भी देख सकते थे क्योंकि 50% छात्र कितने हैं, 2500, तो 100% कितना हो जाते, 50 का डबल
गुणा करते 2 का, डबल कितना होता है 2 गुना 100%, तो यहाँ से 2500 गुणे 2 यानी कि 5000, तो मेरा आंसर आ जाता है 100% का 5000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू।